The time rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration. If delta omega is the change of angular velocity in time delta t. डेल्टा t में एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा. तो देन एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. हाँ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. देखो डेल्टा लगा रहेगा तो वो एवरेज आएगा. क्या आएगा? एवरेज. ठीक. और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आएगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. फिर लिखो नीचे द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन instantaneous acceleration is equal to limiting value of average acceleration. Limiting value of average acceleration equal to limiting value of एवरेज एक्सेलरेशन. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? कि लिमिट आप रख दीजिए डेल्टा टी टेन टू 0. तो ये अल्फा इंस्टेंटेनियस आ जाएगा. डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. इसी को हम क्या लिखेंगे? इस पूरे को डी ओमेगा बाई डी टी. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टू. तालु ठीक हो गया. मिटा दें. यहाँ देखो, देखिए आओ देखो, ये हो गया तो मिटा दें इसको पूरा. बड़ा हो गया. और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम कैलकुलेशन करें. देखो v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा. लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी. अब दोनों तरफ आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी. ठीक ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएटिंग बोथ with respect to t. t के रेस्पेक्ट में क्या किया जाए? इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए. ठीक. यहाँ t क्या है? टाइम है ना. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t. तो ये क्या हो जाएगा? dv बाई dt. इसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक. तो आर ओमेगा आर डी अपॉन डी टी. देखो v को आपने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम. v को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम. आर ओमेगा को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो dv बाई dt क्या होता है? बोलो. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी. तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया. अब ये इक्वल टू देखो यहाँ
आर तो उसका जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये डी ओमेगा बाई डी, तो ए इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये आर अल्फा हो जाएगा, ठीक, ये आर अल्फा हो जाएगा। इसको आर अल्फा क्या, बल्कि इसको अल्फा आर लिखो, ठीक है, अल्फा। अब देखो यहाँ ये एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो इधर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो रेडियस ये डिस्टेंस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, हैं? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल टू ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसको आप बदल नहीं सकते हो, अल्फा क्रॉस आर नहीं कर सकते हो। इधर देखो, अगर तुम अल्फा क्रॉस आर कर दोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उलट जाएगा। बात समझ में आई? अल्फा क्रॉस इसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी अगर आ रहा है तो सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इधर अगर ए है और ये बी है, दोनों का क्रॉस सी ऐसे आएगा, ठीक, ए क्रॉस बी ऐसे, देखो ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से बी ऐसे ऐसे ऐसे, ये अंगूठा क्या बताएगा इसका डायरेक्शन। अगर बी क्रॉस ए कर दोगे तो ये इसको ऐसे करोगे, बी से ए की तरफ, डायरेक्शन देखो बदल गया। तो ऐसा कभी मत करना कि इसको आर क्रॉस अल्फा लिखें या अल्फा क्रॉस आर लिखें, ठीक है, वो डायरेक्शन बदल जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। इसको उतार लो।